यस, मार्केट का क्या हाल है, कहाँ खुल रहा है मार्केट? सर प्लस में है। प्लस में है। चलो अभी देखते हैं कहाँ तक मार्केट अभी खुलता है। अभी 9.2 हो रहे हैं, 9.8 पर देखेंगे कहाँ खुलता है ये, राइट है। और आज हम ओके। कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी देखते हैं, कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, इसको देखते हैं। और इसका फ्यूचर कितने का आ रहा है, अगर सही आया तो इसका निफ्टी का फ्यूचर भी उठा लेंगे, अगर आज आया टारगेट सही पॉइंट्स तो। के बारे में याद दिलाने के लिए बोला था सर। अच्छा हाँ, पिवोट पॉइंट्स, एग्जैक्टली हमें पिवोट पॉइंट पे काम करना है। ठीक है, ठीक। 69। गुड ठीक है, मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखो आज हमें मार्केट कहां पर चाहिए, राइट। हमें पता है मार्केट ने अपना एक सपोर्ट सपोर्ट ये था मार्केट के पास में, गैप कवरिंग। और गैप कवरिंग करने के बाद ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। मार्केट हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर चाहिए कि नहीं, राइट है, नंबर एक। दूसरा, इसके ऊपर एक और हमारा रेजिस्टेंस भी है जो कि बड़ा रेजिस्टेंस है, और वो है ये वाला। तो अगर मार्केट, मैंने कल भी बोला था क्लास में कि अगर मार्केट इसके ऊपर आज खुलेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, अगर खुलता है इसके ऊपर तो। चलो पिवोट पॉइंट के ऊपर भी थोड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि पिवोट पॉइंट हमारा चैप्टर भी चल रहा है। क्या मार्केट पिछले दो महीने से पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है? पिछले यस। 2 महीने, राइट है। और कौन से पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है? डे के, राइट है। बात समझ में आई? डे के पिवोट के नीचे है मार्केट 2 महीने से। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि अगर मंथ में मार्केट को मैं देखता हूं तो मंथ में मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव, बताएं। क्या दिख रहा है? पॉजिटिव है। मंथ में पोस्ट। मार्केट पॉजिटिव है, मतलब हम कभी भी स्टॉक को देखेंगे तो हम ये देख लेंगे कि मंथ में कैसे है। हम उन्हीं स्टॉक पे काम करेंगे जिसमें मंथ में मार्केट पॉजिटिव होगा, राइट है। उसी स्टॉक में काम करना है। अदरवाइज आप स्टॉक में, ऐसे स्टॉक में काम मत करो जैसे आपका मार्केट नीचे आया पिवोट के, तो वेट करो पिवोट के वापस चला जाए। ये मार्केट नीचे आया, पिवोट के वापस चला जाए ऊपर, तभी एंट्री करना। तो अभी मार्केट बाय में है। हमारा बाइंग पॉइंट कौन सा बनता है, कैंडल के हिसाब से कौन सा बनता है, कैंडल की मार्किंग कर ले। कैंडल के हिसाब से हाई के ऊपर है या नहीं, बताए। यस सर। डन है, ये हमारा कैंडल हो गया। पिवोट के ऊपर चल रहे हैं तो मार्केट मंथ में पिवोट के ऊपर है। अब जरा बताइए कि अगर मैं मंथ का पिवोट लगाता हूं तो पूरा एक साल काम करता है या नहीं? साल काम करता है। अगर मैं डे का पिवोट लगाता हूं तो 1 महीना काम करता है। मतलब आपके 1 साल के पिवोट में कितने डे के पिवोट निकल आएंगे? 12। 12 निकल आएंगे। अब क्या 12 में कुछ में आपका मार्केट ऊपर हो सकता है, कुछ में नीचे भी हो सकता है, 12 में से ये भी हो सकता है, राइट है। तो अब अगर मैं देख रहा हूं मार्केट मंथ में तो पॉजिटिव है पिवोट बेस पर, लेकिन डे में मार्केट क्या कर रहा है, 2 महीने से नीचे ट्रेड कर रहा है कि नहीं? डन है। अब मार्केट क्या पिवोट के ऊपर आ गया इस महीने? नहीं सर। यस, ये देखो, ये मंथ रहा में आया पिवोट, सर, डे आ में गया। नहीं है। डे का मतलब ये देखो, ये डे है ऊपर, वो मंथ का मतलब आप अपनी तरफ से सही है, मैं अपनी तरफ से सही हूं। जब हम ये डे का लगाते हैं तो ये किस में काम करता है, 1 महीने में काम करता है ना, 1 महीने के लिए, राइट है। ओके। तो आप उसे अपनी तरफ से दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, मेरी तरफ से दूसरे तरीके से बोला जा रहा होगा वो। तो अभी देखिए मार्केट ये पिवोट था, ये पिवोट था, मार्केट नीचे था, लेकिन अब की बार पिवोट के ऊपर है कि नहीं है, राइट है। ओके। तो हमारा रूल क्या बना? रूल आपके पास ये बना, अगर मंथली मार्केट पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो जब तक डे के पिवोट के ऊपर ना आ जाए तब तक बाय नहीं बनेगा। तो देखो यहां पर कोई बाय नहीं था मार्केट का, यहां पर कोई बाय नहीं था मार्केट का, लेकिन अब बाय बना कि नहीं बना? मेरे को 2 महीने इंतजार करना पड़ा या नहीं, बताए। पॉइंट सर ये क्लियर? अभी ये नया हाँ जी। पिवोट है ना, अभी हाँ, ये एक्सटेंड अभी कर रहे इसी महीने का तो पिवोट है। हैं। इसी मंथ का पिवोट है। देखो आपका ये पिवोट कौन सा था, ये पिवोट अगर मैं देखता तो ये पिवोट अक्टूबर का था। देखो पूरा अक्टूबर चला कि नहीं चला? चला। ये वाला जो नया, ये वाला पिवोट था, ये नवंबर पूरा चला। अब ये पिवोट पूरा दिसंबर चलेगा कि नहीं? यस। पूरा दिसंबर चलेगा। इसका मतलब इस समय मार्केट जो है वो डे के भी पिवोट के ऊपर है। क्या मंथ के भी पिवोट के ऊपर है और डे के भी पिवोट के ऊपर सिंक्रोनाइज हो गया कि नहीं? हो गया।
अब अगर बाई चांस 1 घंटे के पिवोट के नीचे आता भी है तो जस्ट मेरे को वेट करना है ऊपर आए और मैं बाय करूंगा। तो जरा 1 घंटे पे भी देख लेते हैं, क्या 1 घंटे पर मार्केट पिवोट के ऊपर आ चुका? यस। बाय करने का बनता है या नहीं? बनता है, कर सकते हो बाय आराम से। आज मार्केट क्या कर रहा है? अब 9-7 हो गए, मार्केट कहां खुल रहा है? मार्केट कितने पॉइंट ऊपर खुल रहा है? 83 पॉइंट, अराउंड 85। तो अभी भी 1 मिनट बचा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, रफली हम 90 मान लेते हैं। तो आपका 90 के आसपास मार्केट ऊपर हो रहा है, ओपन हो रहा है। 24,367, 24,367 कहां पर है? जरा मार्क करके देखें। 24,367, 67 यहां पर अराउंड यहां आ रहा है। इससे ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर यहां पर किससे ऊपर आ रहा है? यस, इस वाले सेक्शन से ऊपर आ रहा है कि नहीं? डन है। मतलब मार्केट इसके ऊपर खुलेगा तो मार्केट अपना सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बना सकता है। और हम एक फ्यूचर की कोशिश करेंगे, कितना देख लेता हूं कितना पड़ा है, 72। हाँ ठीक है, एक फ्यूचर हम इसके साथ में बाय कर लेंगे। ठीक है, एक फ्यूचर को लेके छोड़ देंगे, मार्केट हमें एक मूव दे सकता है, तो हम एक फ्यूचर खरीदने के लिए रेडी हैं। और मार्केट यहां से ऊपर चल सकता है, कितना भी जाएगा, तो यहां से हम खरीद पाएंगे एक फ्यूचर, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। जनवरी का फ्यूचर खरीदा जाए या फिर आपका दिसंबर का फ्यूचर खरीदा जाए या जनवरी का खरीदा जाए? आज जैसे आपका कितनी हुई है, डेट 3, तो हम दिसंबर का फ्यूचर भी खरीद सकते हैं कि नहीं, बताओ? अभी तो है ना हमारे पास बहुत टाइम, तो दिसंबर का खरीदेंगे। लेकिन अगर मेरी जो डेट है वो आपका अराउंड 20 के आसपास होती, 20 के आसपास, तो मैं दिसंबर का फ्यूचर नहीं खरीदता ना, राइट? खरीदने को खरीद भी सकते थे, लेकिन मेरे पास टाइम कम होता। तो जब कभी भी आप फ्यूचर की बाय कर रहे हैं तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपका मार्केट कम से कम फर्स्ट डेट पर हो, राइट? फर्स्ट या सेकंड, मतलब फर्स्ट वीक के आसपास हो, तो सेम मंथ खरीदो। और अगर 20 के आसपास मार्केट है, 20 डेट हो रही है, तो नेक्स्ट मंथ का खरीदो, राइट है? इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव खुला है, ओके है, हम इसको खरीद सकते हैं, हम अपना फ्यूचर लेके छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है फ्यूचर में। आप चाहो तो उसे हेज करके भी छोड़ सकते हो, चाहो तो उसे प्लेन फ्यूचर भी खरीद सकते हो, वो आपकी मर्जी कि आप उसे कैसे खरीदते हो। अगर हम इसे हेज करेंगे तो हम आराम से इसको पैसा भी कम कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हमें इसे बाय करता हूं दिसंबर का फ्यूचर निफ्टी का, तो मेरे को अराउंड पड़ रहा है 69,000 का, 69,000 ये पड़ेगा। और अगर मैं इसको हेज कर दूंगा तो मेरे को आधा पड़ेगा ही, राइट? नीचे का मैं एक पुट बाय कर लूंगा तो मेरे को ये आधा पड़ने वाला है। पर चलिए चलने देते हैं अभी इसको। 9-9 हो रहे हैं और मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है, लेकिन 9-9 हो गए, मार्केट ने ये नहीं दिया मेरे को अभी। अच्छा, ये 1 मिनट, निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं जरा, निफ्टी बैंक कितना दे रहा है। ये निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक भी देखिए अंदाजन 250 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, दोनों बाय में है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर है, अभी आते हैं और जरा डे में देखते हैं। ये तो हमारा ठीक है, बाय है, लेकिन जरा मेरे को एक पॉइंट बताइए, क्लाउड बेस पर क्या क्रॉसओवर हो गया? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो मेरे को अब एक क्रॉसओवर चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाना चाहिए क्रॉसओवर। और अगर मार्केट यहां खुलता है तो जरा चेक करते हैं, यहां पर हमारा मार्केट ओपन हो रहा था इस पॉइंट पर, तो ये चिकागो स्पैन कहां जाएगी, कोई भी बताए? क्या ये कैंडल को क्रॉस करने पहुंच गई? बिल्कुल इसके साथ में चलती है लाइन पे, तो कैंडल को क्रॉस करने आ गई, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, कैंडल को क्रॉस करने आ चुकी है। ठीक है, नेचुरली आपका डे का टाइम फ्रेम है, तो इस वाली कैंडल के पे आएगी, तो मतलब इसको क्रॉस करने आ रही है आपकी जो चिकागो स्पैन है, तो आपका एक बाय आराम से निकल सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है। तो हमने एक कंसेप्ट लिया, और वो कंसेप्ट क्या है, हम उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करेंगे जो मंथली टाइम फ्रेम पर पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और हम डे टाइम फ्रेम में वेट करेंगे, जो कि डे टाइम फ्रेम में जैसे ही मार्केट अपने पिवोट के ऊपर ओपन होता है तो हमारा एक बाय का सिनेरियो बन जाता है, राइट है? अगर ये दो सिनेरियो मेरे बनते हैं तो ही मैं 1 घंटे के बाय पे जाऊंगा, नहीं तो मैं 1 घंटे के पिवोट के ऊपर बाय नहीं करूंगा। ये सबको समझ में आ गया या नहीं? बताए, क्लियर है सबको या नहीं? बताए, डन है?
ये पॉइंट का ध्यान रखना है। हाँ जी बोले। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। देखो इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि अक्सर क्या होता है कि हम इनको सिंक्रोनाइज करने में दिक्कत आ जाती है हमें, और हम नहीं कर पाते। जैसे किसी स्टॉक का नाम लीजिए, जब तक ये चल रहा है, जब तक मार्केट ओपन होता है, किसी स्टॉक का नाम लीजिए कोई भी। अपोलो हॉस्पिटल। कौन सा? अपोलो हॉस्पिटल। अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल को देखता हूं, तो देखिए इसका ग्राफ खोलते हैं, इसका ग्राफ ओपन करते हो, देखते हैं इस पे क्या हो रहा है। ये अपोलो हॉस्पिटल है, और मैं थोड़ी देर के लिए क्लाउड वगैरह हटा देता हूं, केवल पिवोट लगे हैं। जरा मंथली पिवोट पे देखिए, क्या मंथली पिवोट से ऊपर है मार्केट? यस, बैठ है, राइट। अब इतने से ये फिल्ट्रेशन कर रहा हूं मैं। देखो मैंने इस स्टॉक को देखा, मेरा पता लगा मंथली पिवोट के ऊपर है, मतलब मैं एलिजिबल हूं ना डे पे जाने के लिए, या नहीं बताओ? राइट है। लेकिन अगर यही पिवोट के नीचे होता तो क्या मैं डे की बाय पे चले जाता? डे के पिवोट पे जाने की जरूरत थी मेरे को? थी नहीं। गॉट इट। तो आपको देखो मंथ का पिवोट है, उसके ऊपर मार्केट है। अब मैं जाके डे में चेक कर सकता हूं आराम से। मैंने डे में जाके देखा, क्या आपका सही जगह आ गया, क्लोज सही जगह हो रखा है डे? यस। क्या मैं इसके साथ जा सकता हूं आगे आज? बिल्कुल जा सकते हैं। बस आप यहाँ पर चाहो तो ये चेक कर लेना, ये आपका एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आप आराम से बाय करके चल सकते हो। अगर मार्केट रुकता भी है यहाँ पर तो भी बाय में रह सकते हो। बहुत ज्यादा आपको चेक करना है तो यहाँ से पिवोट पॉइंट भी चेक कर सकते हो कि 1 आवर का पिवोट पॉइंट मेरे लिए क्या बोल रहा है। अब इसको दोबारा से समझते हैं, एक बार और दोबारा रिपीट कर लें इसको। देखो मंथ में मार्केट पिवोट के ऊपर है, राइट है, बिल्कुल मेरा पॉइंट क्लियर है कि पिवोट के ऊपर है। मैं पिवोट की मार्किंग भी कर देता हूं, मैंने मार्किंग कर दी। चलते हैं डे में। अगर मैं डे में जाता हूं, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, राइट है। ये मैंने डे में जाके देखा, डे में मार्केट क्या कर रहा है, डे का पिवोट ये रहा है, राइट है। अब यहां पर मेरे को क्या चाहिए, जैसे ही 1 घंटे के पिवोट के ऊपर मार्केट निकला होगा मेरा बाय है। अब लेकिन क्वेश्चन आपके साथ ये है कि देखो ये डे का बाय है और ये 1 घंटे का बाय। आपको कहां पर बाय करना चाहिए था? कोई भी बताए, बाय कहां पर करना चाहिए था? डे पर या 1 घंटे पर? ये आपका देखो 2 केस हो सकते थे। ये 1 घंटे का पिवोट यहां पर भी तो हो सकता था, ऊपर नहीं हो सकता था। ठीक है। अगर उस समय अगर ये ऊपर होता, अगर डे का जो पिवोट है ऊपर होता तो मैं क्या करता? सॉरी, 1 घंटे का पिवोट अगर ऊपर होता, ये डे का पिवोट है, तो मार्केट डे के पिवोट के ऊपर निकलने पर मैं 1 घंटे के ऊपर बाय करता। लेकिन चूंकि मार्केट यहां पर 1 घंटे का पिवोट नीचे दे चुका है, तो यहां ना बाय करके मैं डे के पिवोट के ऊपर बाय करूंगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको या नहीं है बताएं? राइट है। कहां गया हमारा फ्यूचर? हम इस फ्यूचर को बाय कर लेते हैं ओवरनाइट, राइट है। अभी वेट करते हैं, हम इस फ्यूचर को बाय करके चुपचाप बैठ गए। देखो ये मैंने बाय करके छोड़ दिया है। अब देखते हैं क्या होगा। ये आपका फ्यूचर मैंने एक नेकेड बाय करके छोड़ दिया है, राइट है। अभी हमारे पास टाइम है और हम इसको चलाएंगे। अभी चलिए वापस चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। यहाँ पर निफ्टी 50 हमने लगाया हुआ है, पहले निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 क्या कर रहा है? ये निफ्टी 50 है और हम इसको डे के अंदर यहाँ पर वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसका रीजन क्या है? क्या ये मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए? यस और नो। ऊपर खुला है, लेकिन होना क्या चाहिए कोई बताए? यस एनीवन, क्या होना चाहिए? ये वापस जाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? यस, क्या होना चाहिए? वापस जाना चाहिए। अगर मैं यहां से क्लाउड लगाता हूं तो आज क्या क्रॉसओवर हो चुका? देखते हैं। क्रॉसओवर में अभी भी थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्या आपका चीका स्पैन पहुंच चुकी कैंडल के पास में? देखें, ऑलमोस्ट पहुंच गई है। तो अब मेरे को क्रॉसओवर का वेट है। ये क्रॉसओवर अभी आया नहीं है, 1-2 दिन शायद क्रॉसओवर ले भी सकता है। तो अभी हम वेट करते हैं। और हमने देखा मार्केट मंथ के पिवोट के ऊपर है, राइट है, मंथ के पिवोट के ऊपर है अभी। और नया पिवोट कहां पर बन रहा है? नया पिवोट देखो यहां बन रहा है, नए पिवोट के मार्केट ऊपर है, देख रहे?
अगर मार्केट यहीं पर रहता है तो नया जो आपका मतलब जनवरी में पिवोट बनेगा उसके ऊपर है, तो मार्केट एक बाय ले भी सकता है आराम से, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पिवोट के ऊपर रहेगा तो एक बड़ा बाय निकाल सकता है मार्केट को बाय लगाने में कोई इशू नहीं है। चलिए पिवोट पे काम करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि पिवोट में और आपका कहां पर बाय बनेगा। तो यहां पर मैंने एक कैंडल का हाई मार्क कर दिया, ये मैंने कैंडल का एक हाई मार्क कर चुका है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। और अब चलते हैं डे पर। डे में मेरे को पता लग रहा है कि मार्केट का बाय कहां पर है, मार्केट का बाय इसके ऊपर आता है, मार्केट का बाय इसके ऊपर आता है, इसके नीचे नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कैंडल के लिए कि कैंडल वापस यहां तक चली जाए, ये मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इस वाले लो को भी हम मार्क कर लेते हैं, ये जो आपका पिवोट है ये वाला लो वाला, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये आपका डे का पिवोट है। मंथ के पिवोट को भी आप चाहो तो मार्क कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने ये मंथ का पिवोट भी मार्क कर लिया, आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी लो, राइट है, मार्किंग कर लो। यहाँ पर देखो मैंने मार्किंग करी और ये है मंथली पिवोट, ये मंथली पिवोट है। इसके ऊपर अगर मैं जाता हूं यहाँ पर, ये मेरा डे का पिवोट है, ये डेली पिवोट है, राइट है। और इसके ऊपर इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं या रखे रहो या छोड़ो, ठीक है। अभी 1 घंटे पे का पिवोट लगाता हूं तो 1 घंटे का पिवोट ये रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं ये आर्ली पिवोट है, ये आर्ली पिवोट है, राइट है। इसको भी चाहो तो मार्क कर, ये मैंने इसको भी मार्क कर दिया, ये मेरी मार्किंग होगी यहाँ पर। तो अब मेरे पास 3 पिवोट मार्क हो चुके हैं, एक पिवोट ये वाला, एक पिवोट डेली वाला, राइट, और एक पिवोट नीचे है जो कि मंथली वाला है, नीचे है, काफी नीचे होगा वो, अगर मैं ऐसे करूंगा तो नीचे निकल के आएगा वो कहीं, राइट, ये रहा है, ठीक है। तो ये मंथली वाला पिवोट है। तो अब मार्केट का जो सपोर्ट बनेगा वो पहले कौन सा सपोर्ट बनेगा, कोई बताए, सबसे पहला कौन सा सपोर्ट बनेगा अगर मार्केट नीचे भी आता है तो? आर्ली पिवोट, राइट है। अब मेरे को ढूंढना है कि मार्केट का सपोर्ट कौन सा है। यस, मार्केट का कौन सा सपोर्ट है, क्या ये सपोर्ट है मार्केट का, देखिए मार्केट को यहाँ कहीं रुक जाना चाहिए, या इसके अगर नीचे आता भी है मार्केट तो मार्केट को उसके ऊपर वापस आना चाहिए, ये बोलेंगे। मार्केट अपना गैप कवर करके, जितना मार्केट गैप कवर करके चलेगा उतना अच्छा, जितना मार्केट गैप छोड़ता हुआ चलेगा उतना खराब। अगर आपको पता लगता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और गैप छोड़ के ऊपर चले जा रहा है, फिर गैप छोड़ के ऊपर चले जा रहा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है, गैप छोड़ता है, कवर करता है, वापस चला जाता है, गैप छोड़ता है, कवर करता है, वापस चला जाता है, तो ये ज्यादा अच्छा है, राइट है। तो ये देखो, ये मार्केट ऊपर खुला, ये गैप कवर करने के लिए नीचे आया, मार्केट अगर यहां से वापस चलेगा तो मार्केट आराम से स्मूथली ऊपर जा सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट को आप हेज करके रखो, नहीं मर्जी है आपकी, हेज करके चलना चाहो हेज करके, या प्लेन चलना चाहो प्लेन, आप चल सकते हो, ठीक है। चलिए किसी स्टॉक पे चलते हैं और देखते हैं कि किन स्टॉक में हम बाय सेल कर सकते हैं। आज एनएससी के कौन कौन से स्टॉक ऊपर या नीचे हैं, देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। आज आपका है जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सबसे ऊपर जा रहा है। चलो इसी को ही चेक करते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील को। जेएसडब्ल्यू स्टील क्या कर रहा है, ये जेएसडब्ल्यू स्टील है। मैं अगर इसको देखता हूं तो ये देखिए ऊपर जा रहा है। इसको हम सेम पैटर्न पे चेक करेंगे, मंथली चेक कीजिए, क्या ये बाय में है पिवोट के बेस पर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग, देखो बाय में है। अगर मैं इसको डे में चेक करता हूं तो डे में क्या पिवोट के ऊपर है मार्केट, ऊपर, राइट, मतलब 2 पैरामीटर पूरे हो गए मेरे, मंथ और डे के, या नहीं? सबसे पहला ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आप मंथ में चेक करो क्या वो पिवोट के ऊपर है, अगर है तब आप एलिजिबल हो जाने के डे टाइम फ्रेम में, आप तब डे में जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट डे के पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक आप ट्रेड मत करना जब तक डे के पिवोट के ऊपर ना आ जाए। और कोई भी बता दे डे के पिवोट के ऊपर आने में मार्केट को कितना टाइम लग सकता है, 1 मंथ, पूरा 1 महीना लग सकता है, बीच में भी आ सकता है कभी भी, लेकिन 1 महीना लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ,
अगर मार्केट का डे का पिवोट ये है और मार्केट यहां ट्रेड कर रहा है, इतना नीचे ट्रेड कर रहा है, आप श्योर हो सकते हो कि इस महीने बाय नहीं आएगी। जिस भी टाइम फ्रेम का पिवोट है, अगर मार्केट उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है तो उस टाइम फ्रेम में बाय नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 15 मिनट का पिवोट है, ठीक है, और मार्केट इतना नीचे ट्रेड कर रहा है, समझ जाइए कि आज बाय नहीं आएगी। अगर यही 1 घंटे का पिवोट है और मार्केट इतना नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब इस हफ्ते बाय नहीं आएगी। अगर मार्केट डे के पिवोट में इतना नीचे ट्रेड कर रहा है, मार्केट इस महीने बाय नहीं आएगी। अगर मार्केट मंथ का पिवोट है और इतना नीचे ट्रेड कर रहा है, समझ जाइए इस साल बाय नहीं आएगी। क्लियर है बिल्कुल ये, ठीक है। अब देखो मैंने मंथ में चेक, पार्डन, वीकली, अगर वीकली पिवोट रहेगा तो उसको देखो वीकली, ये एक बार समझे, मंथली और वीकली पिवोट बराबर होते हैं। ओके, राइट है, ये बराबर होते हैं, तो इसलिए हम वीक का पिवोट नहीं कंसीडर कर रहे। राइट है, आप इसको चेक भी कर लो, इसको वेरीफाई किया करो। देखो आपका जो वीक का पिवोट है, कब से कब तक काम कर रहा है, 23 से 24, यही लाइन ले रहा हूं मैं। देखो एक लाइन यही है ना, राइट है। अगर इसी को मैं मंथ में कन्वर्ट कर देता हूं, इसको मैं मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा, तो जरा देखिए क्या हो रहा है आपका। क्या ये पुराना वाला पिवोट 23 से 24 ही मिल रहा है, एक साल ही मिल रहा है मेरे को? सेम है दोनों या नहीं? यस सर, सेम है, राइट। और चेक कीजिए, देखो मैं मंथली पिवोट है, इसको और भी वेरीफाई करो। अगर मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूं, मैं मंथली पिवोट पर अगर एक लाइन डाल दूं, ये मैंने लाइन डाल दी मंथली पिवोट पर, जरा वीक में जाके देखिए इसमें कितना वेरिएशन आ रहा, क्या सेम है? देखो सेम है। तो क्या मेरे को, अब मैं हटा के भी दिखाता हूं, देखो सेम ही है कि नहीं है। तो क्या मेरे को, अगर मैंने मंथ का पिवोट लगाया तो वीक में जाने की जरूरत है? नहीं। तो मेरा टाइम बच गया। यानी हमें पिवोट लेवल पे काम करना है तो मंथली, डेली और आवरली, ये 3 चीज को ध्यान में बहुत है। इतने पिवोट पे काम करोगे ना, इतना ही बहुत है। देखो हम, पता है क्या, हम स्टॉक मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, होता है कि नहीं? ओके, ठीक है। अब आप, एक धागा है, अब आप ऐसा समझो, एक धागा है, सिंपल सा धागा है, आराम से सीधा था। क्या हुआ, मेरे को भाई दिमाग खराब हुआ मेरा, मैंने क्या किया, इसमें एक गांठ लगा दी, हो गया कहानी खराब। फिर एक गांठ लगा दी, फिर एक गांठ लगा दी, क्या हुआ, उलझ गया सारा धागा या नहीं? हमारा सेम स्टॉक मार्केट के साथ हम यही करते हैं। स्टॉक मार्केट बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा एक गेम है, सीधा सिंपल सा गेम। हम क्या करते हैं, उसमें अलग अलग इंडिकेटर लगा के, अलग अलग प्राइस सेक्शन लगा के, सबको मिक्स करके इसका झमेला बना देते हैं कि नहीं? राइट सर, और आपके साथ जुड़ने के बाद प्राइस एक्शन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं अभी, एंड वे प्राइस एक्शन बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सर अभी। देखो हर चीज आप, अगर देखो 2-3 तरीके होते हैं, एक बात का समझना। एक पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, समझना इस पॉइंट को, ये आपके काम का पॉइंट है। एक पर्सन ए है जो कि सारे इंडिकेटर लगाता है, सारे दुनिया भर के इंडिकेटर उसकी स्क्रीन पे रहेंगे, लेकिन ये दूसरा पर्सन है, इसके भी दुनिया भर के इंडिकेटर है, समझना जरा, इसके भी बहुत सारे इंडिकेटर है, दोनों, ए के भी इंडिकेटर है, बी के भी इंडिकेटर, लेकिन दोनों में जरा फर्क समझना। इसने इंडिकेटर की प्रैक्टिस नहीं की हुई है, इसने केवल कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, मेरी बात समझे, केवल कॉम्बिनेशन बनाया हुआ इंडिकेटर का। ये देख लिया, स्टोकेस्टिक देख लिया, आरएसआई देख लिया, या क्लाउड देख लिया, कुछ भी। लेकिन जो बी पोर्शन है ना, इसके पास भी इंडिकेटर्स है, लेकिन इसने अलग अलग इंडिकेटर में ना एक्सपर्टीज करी भी है, अलग अलग सारे इंडिकेटर में इसने काम किया हुआ है 6-6 महीने, साल भर। तो आप बताइए, ये भी कंबाइन कर रहा है, दोनों में से कौन सक्सेसफुल होगा? यस, बी। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग भी इंटरप्रेट कर सकता है और कॉम्बिनेशन में भी इंटरप्रेट कर सकता है, मेरा पॉइंट समझे। लेकिन इसको अगर अलग करने को बोलोगे कि केवल आरएसआई में काम कर लो, तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका केवल कॉम्बिनेशन में एक्सपर्ट है, मेरा पॉइंट समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, पहले अलग अलग इंडिकेटर में एक्सपर्टीज करनी है, फिर उनका कॉम्बिनेशन डालिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम इसको देखें, जेएसडब्ल्यू स्टील है, इसको अगर मैं देखता,
देखता हूँ मंथ और वीक में ये दोनों बाय में है। अगर मैं डे में देखता हूँ तो ये बाय में आ चुका, मैं इसमें एंट्री बना भी सकता था या नहीं? से बना सकते हैं। अगर मैं इसमें 1 घंटे में चले जाऊं तो 1 घंटे में क्या क्लाउड के ऊपर, सॉरी पिवोट के ऊपर मेरी एंट्री बनती थी? अच्छी एंट्री थी या नहीं बताओ? आराम से एंट्री बनाते आप। बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होती है तो आप क्या बोलते, मैं एनवेव के ऊपर बाय करूंगा किसी, ये भी बोल सकते थे या नहीं? यस ऐसे भी जा सकते थे आप, एनवेव के ऊपर भी अपनी बाय कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। देखो ये